दोस्तों, आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है, तो इसी दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। घरों में विशेष रूप से आज के दिन हर्ष और उल्लास होता है। पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुओं का सभी त्योहारों में बसंत पंचमी का त्यौहार भी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बसंत पंचमी का त्यौहार शुभ मुहूर्त जो है 14 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 7:41 से शुरू होगा और दोपहर के 12:10 तक रहेगा। तो इसी समय में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। इस साल इस समय में पूजा के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं जो कि 32 साल के बाद पड़ रहे हैं। तो इस बार की बसंत पंचमी में विशेष रूप से आप लोगों को कृपा प्राप्त होगी माँ सरस्वती की। तो आपको किस तरीके से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको, अगर आपने व्रत किया है तो आपको पूरे दिन व्रत रखना है बसंत पंचमी का। यदि आपने व्रत नहीं किया है तो आप माँ सरस्वती की पूजा भी कर सकते हैं आज के दिन। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पूरे दिन व्रत करना है। तो किस प्रकार से पूजा करनी है, सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आपको, अगर आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं माँ सरस्वती की, साफ सफाई करके। अगर आप चाहें तो विधिवत पटली डालकर, एक चौकी डालकर उस पर पीले रंग का आसन डाल सकते हैं। उस पर आपको पीले रंग का आसन बिछाना है। उसके बाद आपको माँ सरस्वती की प्रतिमा रखनी है। उस पर प्रतिमा हो, आपके पास मूर्ति हो पीतल की या फिर कोई फोटो हो, तो जो भी आपके पास माँ सरस्वती की प्रतिमा है उसको आपको चौकी पर विराजमान कर लेना है। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है। तो कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो आपको माँ सरस्वती के दाहिनी ओर कलश स्थापना करनी है। इसके लिए आपको सफ़ेद चावल या फिर आप चावल को रंग सकते हैं हल्दी से, पीले चावल आसन पर बिछाने हैं, डालने हैं 1 मुट्ठी। उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश के अंदर आपको हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का इत्यादि डाल देना है। उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखना है, कटोरी में चावल भर दीजिए। उसके ऊपर आप दीपक भी जला सकते हैं। यदि आप नारियल रखना चाहते हैं तो नारियल के ऊपर लाल रंग का वस्त्र लपेटकर कलावे से उसको बांधकर उसको भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है माँ सरस्वती के सामने। गणेश जी की स्थापना भी साथ ही साथ आपको करनी है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी में मौली लपेट कर भी गणेश जी को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और गणेश जी की उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा इत्यादि समर्पित करनी चाहिए। और फिर आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद माँ सरस्वती को कुमकुम, हल्दी, रोली का टीका लगाना चाहिए, अक्षत लगानी चाहिए माँ सरस्वती को। और उनके प्रिय भोग आज के दिन आपको उनको लगाना चाहिए। आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा का भोग लगा सकते हैं, पीले लड्डू, बूंदी के लड्डू हों या बेसन के लड्डू हों, इनका आप माँ सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। और इस दिन आपको माँ सरस्वती को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। और आप इस दिन माँ सरस्वती को मोर पंख भी अर्पित कर सकते हैं। और आपको, जो आपके घर में नए कलम आते हैं उनको पूजा स्थान पर जरूर रखिए। जो भी आपके घर में वाद्य यंत्र हैं उनको पूजा के समर्पित पास में ज़रूर रखिए। और जो भी आपके घर में किताबें, पुस्तक या नोटबुक हैं उनको भी पूजा स्थान पर अवश्य रखिए, जिससे माँ सरस्वती की कृपा आपके घर परिवार, आपके बच्चों पर बनी रहे।
तो इस तरीके से वहाँ पर आपको पुस्तक, कोई भी पुस्तक या किताबें या कॉपियाँ रखनी चाहिए, वहाँ पर कलम रखना चाहिए। तो इस तरीके से सब कुछ माँ के सामने अर्पण करने के बाद आपको उनको भोग लगाना चाहिए। आप फल, मिष्ठान, पीले चावल, फलों में आज के दिन आप बेर का भोग लगाइए तो अति शुभ माना जाता है। केले का भी भोग लगा सकते हैं आप माँ सरस्वती को। तो इस तरीके से उनके प्रिय भोग उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद माँ सरस्वती के सामने प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी कृपा दृष्टि आपके घर वालों पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। और अगर आपने व्रत किया है या आपने व्रत नहीं भी किया है, तब भी आप आज के दिन बसंत पंचमी की कथा को अवश्य सुनिए पूजा स्थान पर बैठकर। कथा सुनने के बाद आप सरस्वती मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आज के दिन, कि माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पर विशेष रूप से बनी रहे। तो इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करनी है माँ सरस्वती की। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होगी और जो आपने चौकी पर चावल वगैरह चढ़ाए हैं वो आपको अगले दिन पक्षियों को डाल देने होंगे। तो इस तरीके से आपकी पूजा पूर्ण होगी। और माँ से अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और माँ से कहिए कि वो आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर हमेशा ज्ञान का प्रकाश बनाए रखें, हमेशा आपके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दिन आप माँ सरस्वती को गुलाल रंग जरूर अर्पित कीजिए, पतंग अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, सुख समृद्धि का त्यौहार है। कहते हैं कि इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र माँ सरस्वती को भी अर्पित कीजिए और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण कीजिए, क्योंकि इस दिन पीले रंग का विशेष रूप से महत्व होता है। चारों तरफ पीला पीला ही जो है मौसम दिखता है इस दिन। सूरज की पहली किरण भी आज के दिन पीली ही पड़ती है। तो इस प्रकार से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरी ही पूजा विधि मैंने विस्तार पूर्वक बता दी है। तो इस तरीके से आप लोग भी बसंत पंचमी की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको व्रत रखने के बाद तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का यूज नहीं करना है। तो आपको फल या फिर आप फलाहार कर सकते हैं आज के दिन व्रत रखते हैं तो इस तरीके से आप अपना व्रत भी रख सकते हैं। आज के दिन बच्चे भी माँ सरस्वती की पूजा करें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरा परिवार, बच्चे, सभी को लोगों को पूजा में बैठना चाहिए। आज के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए सबको। तो इस दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए और पूजा उनकी संपन्न कीजिए और माँ सरस्वती आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद आप लोग मांगिए उनसे। तो बस इस तरीके से बसंत पंचमी की पूजा संपन्न होगी। और इस दिन आप मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 12:10 के बाद राहु काल लग जाएगा, तो उसके बाद पूजा नहीं करनी है। 12:10 से पहले ही आपको पूजा कर लेनी है। तो जय माँ सरस्वती और मंत्र का प्रयोग जरूर कीजिएगा।